अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल IGNS नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज की हमारी वीडियो कोलस ओस्मान सीज़न 2 की एपिसोड 37 के ट्रेलर के हवाले से कि इस एपिसोड में क्या होगा, क्या अर्तुगरुल गाजी वफात पा जाएगी या नहीं। अर्तुगरुल गाजी उस्मान बई की शादी के बाद ही, शादी से पहले ही वफात पा जाएगी, लेकिन अगर इस एपिसोड में उस्मान बई की शादी होती है तो अर्तुगरुल गाजी उससे पहले ही वफात पा जाएगी। तो आपने देखा कि उस्मान ने कुलूचैसर को फतह कर लिया। जब ये खबर के कबीले में पहुंचती है तो इसकी निकोला भी वहाँ होता है और निकोला बहुत परेशान होता है कि ये क्या हो गया। उस्मान ने जैसा उसने सोचा था और हेलर के ये स्पुर्द अपना किला किया था तो वैसा ही हुआ और वो किला फतह हो चुका है। इसी तरह उस्मान बई ने किला फतह कर लिया, लेकिन जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सिपाही आते हैं तो ये सिपाही पहले कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे गुफ्तगू और उसके साथ वाला सिपाही वहाँ पे जासूसी कर रहे होते हैं और मुहासरा कर रहे होते हैं, तो वो पहले ही अपने कुछ सिपाहियों को कैद कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ सिपाही रह जाते हैं और वो बहुत जल्दी किला फतह कर लेते हैं। जब ये खबर उसको कबीले में पहुंचती है तो निकोला भी वहाँ पर होता है, लेकिन निकोला वहाँ पर होता है, जिसकी वजह से निकोला बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि वो सोचता है ये कैसे मुमकिन हो गया। तो इसी वजह से वो ये सोचता है ये इस वक्त मुमकिन होगा जब, क्योंकि जीर कुताई जो जासूस था वो इस वक्त वो इस वक्त उस्मान बई के हाथों में। इसी वजह से उसने वहाँ उससे पूछा है। इसी वजह से याबल करसान भी परेशान हो गए कि कहीं वो मेरे मुतल्लिक ना बता दे। तो उसने बता दिया है ये सिर्फ उस्मान को ही मालूम है और कोई नहीं जानता। इसी वजह से उस्मान बई उसके खिलाफ साजिशें चलेगी, उसको फंसाने के लिए, जान में फंसाने के लिए। इस तरह याबरुक और सनान का भी पता चल चुका है कि वो गद्दार है। और इसके बाद उस्मान बई का चचा जुलजान या दुंदार बई एक एक जिरगा बुलाता है, जिसमें वो कहता है कि जिसे कहता है कि मैं इस कबीले का नायब सरदार बनूंगा। मेरे भाई का मरने से पहले अर्तुगरुल गाजी बीमार होती है, जिसकी वजह से अर्तुगरुल गाजी वफात वाले दामन पे होते हैं और वो जिरगा बुलाता है, जिसमें उस्मान बई शामिल नहीं होते। आप भी देख सकते हैं कि इस कबीले में, इस जिरगे में उस्मान बई शामिल नहीं है और कुछ बड़े बड़े सरदारों को उसने दाखिल किया है, जिसकी वजह से वो कहता है कि अरे मैं इस कबीले का नायब सरदार बनूंगा, क्योंकि उसे उस्मान को रोकना होगा। उस्मान को क्यों रोकना होगा? इसी वजह से कि उस्मान ने गिहातों को दुश्मन बना दिया। अब गिहातों को इसलिए दुश्मन बनाया है क्योंकि उस्मान बई ने उसके खिलाफ उस्मान बई ने गिहातों के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि गिहातों ने कहा था कि उस्मान निकोला के साथ सुलह करे और उसके साथ अमन सुकून से रहे, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। उस्मान ने वो किला फतह कर लिया अपने चंद सिपाहियों के साथ और उसके आपने देख लिया कि यहाँ पर एक मेजर सिपाही कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो ये एक सिपाही है जिसका जो पिछली एपिसोड में भी आपने देखा होगा कि ये एक सिपाही आया था, बहुत ही अच्छा सिपाही था। जब ये सुगोद में हमला हुआ था तो इस वक्त इसने उसको आग लगाने से रोका था दुश्मन सलेबी को। तो ये एक नया सिपाही है जो उस्मान बई का साथी होगा आपसे। और ये एक बहुत ही अच्छा ये कल्हाड़े चल रहे, ये दूसरे हमारे तुर्गुत बई है। ठीक हो गया स्टूडेंट, ठीक हो नाजरी। तो इस तरह के हाथों भी आप दुश्मन हो जाएगा। लेकिन अब उस्मान बई ये कहते हैं कि अब हमें पता चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि उसके हाथों ने हाथों की खिलाफ वर्जी की थी और उसने उसको अमन करने की बजाय उसका किला फतह कर लिया था। उस्मान गिहातो पहले ही समझ चुका था कि उस्मान किला फतह कर लेगा, लेकिन वो उसका भाई और उसका चाचा जुलजान अभी तक नहीं समझे थे। तो जब वो किला फतह कर लेता है तो गिहातो उनका दुश्मन बन जाता है और वो इस जगह आ जाएगा दोबारा इस पर उस्मान पर हमला करने के लिए, क्योंकि उसने उस्मान ने गिहातों के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से साबची बई कहता है कि अब आपके इसकी वजह से हमारे रास्ते लागे हमेशा के लिए अलहदा हो जाते हो गए हैं। जिसकी वजह से साबची बई बहुत पूरा कबीला एक मतलब गुस्से में होता है, लेकिन उस्मान बई किला फतह करता है क्योंकि उसने पहले वो किला फतह किया होता है और उसमें वो अपने शहीदों का खून ज़ाया नहीं जाने देता, तो वो दोबारा किला फतह कर लेता है। इसी वजह से साबची बई कहता है कि अब से तो मेरे दुश्मन हो। तो इसी वजह से उस्मान एक बहुत ही अच्छा डायलॉग मारते हैं, कहते हैं कि जंगलों का सबसे बेहतरीन मुकाबला जंगल के दरमियान होता है। कि जब हर तरफ से दुश्मनों ने घेरा होता है तो वो हर तरफ से दुश्मनों ने घेरा होता है जंगल के दरमियान, तो वो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होता है। इसी तरह उस्मान भी अब इस कबीले में भी इसका अब उस्मान का कोई साथी नहीं रहा और इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा दुश्मन हो चुके हैं। तो उस्मान कहेगा